स्वागत है सर। धन्यवाद। परिवर्तन तक के लिए न्यूज़ के सभी सदस्यों को आज हुआ है कई कार्यों को लेकर। हाँ, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है कि संविधान सिर्फ दिखावा और छलावा है। अभी इन्होंने कुछ दिन पहले खुश कैसे करें, तो उनको खुश करने के लिए यह नशा उन्मूलन दिवस आज 26 नवंबर के तिथि में माफिया हैं, बालू माफिया हैं, कहीं ना कहीं सरकार का और सरकार में बैठे प्रशासन के लोगों का संरक्षण प्रारूप में जो सामान जो ऑनलाइन मंगवाते हैं लोग, उसी तरह से आज डिलीवरी बॉय द्वारा हर घर में शराब बेचने वालों का अलग से दलालों के माध्यम से उनका सांठगांठ है, उनके सांठगांठ से शराब बिक रहा। अगर हम आज इतिहास की बात करेंगे तो आज इतिहास के पन्नों का वह जो है आज खास दिन है। तो वह तारीख है क्या? 26 नवंबर 2023 है, जो कि 26 नवंबर 1949 में संविधान बनकर तैयार हुआ। और क्योंकि यह संविधान जो है अपने मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य को याद दिलाता है कि मेरा अधिकार क्या है, मेरा मौलिक अधिकार क्या है। तो इस संविधान दिवस के अवसर पर बिहार में जो है बिहार सरकार द्वारा संविधान दिवस के अवसर पर नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। तो हमारे संग जुड़ चुके हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और युवा के चहेते हैं और कहते हैं कि जन जन के नेता हैं। औरंगाबाद ज़िले में रफीगंज विधानसभा ही नहीं, पूरे औरंगाबाद जिला के जन जन के नेता हैं। जो भी प्रोग्राम हो, चाहे युवा हो, चाहे छात्र हो, चाहे युवती हो, या फिर किसी प्रकार के भी मतलब नागरिक हो, वो इनके पास चले आते हैं और इनका समस्या का समाधान कर देते हैं। तो हमारे संग मौजूद हैं, तो आपको बता दिए कि परिचय के मोहताज नहीं है। तो वैसे शख्स हमारे संग मौजूद हैं, लोजपा के महासचिव प्रमोद कुमार सिंह, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है, उनके उसी अवसर पे आज नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। परिवर्तन तक के लिए न्यूज़ के सभी सदस्यों को आज संविधान दिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामना। आज सर संविधान दिवस मनाया जा रहा है, उसके अवसर पर बिहार सरकार द्वारा नशा मुक्ति अभियान भी चलाया जा रहा है। तो सबसे पहले आप बताएंगे सर, संविधान दिवस आखिर क्यों मनाई जा रही है? आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 के ही दिन हमारा संविधान, जो भारत का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखा हुआ जो संविधान है, वो संपूर्ण हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को वो पूरे देश में हमारा संविधान लागू हुआ। आज जो भारत देश है, ये हमारे संविधान के कारण एक खूबसूरती है हमारे देश में, और ऐसा संविधान वर्ल्ड में किसी देश के पास नहीं है। इसमें जात पात और धर्म सभी का सम्मान है। जितना भी जैसे भी जिस जाति के लोग रहते हैं, जिस धर्म के मनाने वाले लोग हमारे भारतवर्ष में रहते हैं, हमारे संविधान में सबको समान अधिकार है अपने अपने तरीके से अपना धर्म को मनाने का। सबसे बड़ा खूबसूरती तो हमारे संविधान का ये हुआ। दूसरी बात है कि संविधान हमें नागरिकता देता है और कि हम भारत के एक नागरिक हैं, और समानता का अधिकार देते हुए हमें मौलिक अधिकार देता है ये संविधान कि भारतवर्ष में रहने के कारण जो हमें मौलिक अधिकार है, जो जिसके लिए हम सरकार को चुनते हैं, और उसके तहत संविधान के अनुसार आज देश चल रहा है। और आज जो वर्तमान में जो 2015 में 125वीं जो जयंती मनाई गई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की, उस दिन इसलिए मनाई गई कि 26 नवंबर 1949 को उन्होंने लिख करके संविधान को भारतवर्ष को सौंपा, और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हुआ। तो जब 2015 में एनडीए की सरकार परम आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी बने, तो उसमें 125वीं इनका जयंती मनाते हुए और संदेश दिए कि ये देश में जो विकास हो रहा है, ये हमारे संविधान पूर्ण रूप से लागू है, और इस संविधान में जितनी भी बातें हैं, इसके तहत कोई समाज के अंतिम पंक्ति में व्यक्ति है या सबसे ऊपर है, सबको ये संविधान एक समानता देती है। और आज 2023 तक 2015 के बाद लगातार भारतवर्ष संविधान को पालन करते हुए ये आगे बढ़ रहा है। जो संविधान के लिखी हुई बातें को सबसे ज़्यादा जिस पार्टी में हम हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संस्थापक हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनको भी ये दूसरा अंबेडकर कहा जाता है, कारण कि जो बहुत सी बातें संविधान में लिखी हुई थी और इनके द्वारा सर्वप्रथम हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति का लोकसभा में लगाने का काम किया गया, और संविधान को पूर्ण रूप से लागू करते हुए ये मतलब हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी विशेष रूप से संविधान का इन्होंने उल्लेख किया, और उसमें बहुत सी बातें जो मंडल कमंडल लागू हुआ, जो
जो जिसमें जिसको और जितना आरक्षण था उसके संविधान के अनुसार उनके तक वो पहुंच नहीं रहा था, लिखी बातें और संविधान की बातें, वो हमारे संस्थापक महोदय लागू करके और समाज के अंतिम पंक्ति तक संविधान की बातों को और अधिकारों को बता करके और संसद में रख करके उसको लागू करवाया। यानी कई बार संविधान में जो है संशोधन हुआ है कई कार्यों को लेकर। हाँ, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है कि संविधान में आज बढ़ते हुए जनसंख्या या विकास के लिए संशोधन की बात आती है तो वहाँ पे संशोधन किया गया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो थे पूर्व संस्थापक हमारे पार्टी के, उन्होंने सवर्णों के लिए इस प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में ही 2015 में जब इनका 125वीं जयंती मनाया जा रहा था बाबा साहब का, उसी समय 10% आर्थिक रूप से कमज़ोर जो सवर्ण परिवार हैं उनको आरक्षण दिलवाने का काम भी किया इन्होंने। और जब समय समय पर जब लगता है कि इसमें जनहित में और बढ़े हुए जनसंख्या के अनुसार लोगों को लाभ देने के लिए तो संविधान में संशोधन भी हो रहा है, जिसमें सर्वसम्मति से जो उसका अधिकार है वो कानून के तहत मतलब जो राज्यसभा और लोकसभा में पारित करवा करके उसका संशोधन भी किया जाता है। और सर आज संविधान दिवस है, उसके अवसर पर बिहार में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, तो कहाँ तक मतलब सक्रिय है सर? बिहार की बात जब आती है तो मैं तो पहले भी बताया कि आज जो नशा उन्मूलन का जो आज दिवस मना रहे हैं नीतीश कुमार जी, ये तो सिर्फ दिखावा और छलावा है। अभी इन्होंने कुछ दिन पहले जब शीतकालीन चल रहा था सदन, उस सदन में महिलाओं के बारे में जो अभद्र टिप्पणी किया तो वो सोचे कि महिलाओं को खुश कैसे करें, तो उनको खुश करने के लिए ये नशा उन्मूलन दिवस आज 26 नवंबर के तिथि में कि जिस दिन संविधान बना था, संविधान को अधिकार को बताते हुए वो दर्शाना चाहते हैं और महिलाओं के दिमाग पर वो मलहम लगाना चाहते हैं कि हमसे नाराज़गी दूर हो। लेकिन एक सिर्फ ये छलावा है। पहले जो था जब शराब का ठेका था 2016 के पहले, तो सुनिश्चित स्थान जहाँ पर लाइसेंस मिलता था उन्हीं जगहों पर लोग शराब खरीदते थे और शराब मिलती थी। आज जो जैसे ऑनलाइन का ज़माना है, डिजिटल युग में जो सामान जो ऑनलाइन मंगवाते हैं लोग, उसी तरह से आज डिलीवरी बॉय द्वारा हर घर में घर पहुंच सेवा हो गई है। और ये आंकड़ा उनके पास भी है कि बिहार के सभी थानों से वो आंकड़ा मंगवा लें कि 2016 के बाद जहरीली शराब से कितने लोगों की मृत्यु हुई यदि बंद है तो, और कितना इसमें इजाफा हुआ है आबकारी एक्ट के तहत। तो ये तो सिर्फ दिखावा है। और हर समय कोई न कोई योजना या कोई दिवस जब नीतीश कुमार जी मनाते हैं उसमें उनका राजनीतिक स्टंट होता है और वोट की राजनीति करते हैं वो। तो ये भी एक वोट की राजनीतिक है कि महिलाएं जो उनसे आज पूरी तरह से नाराज़ हैं बिहार के, तो महिलाओं को खुश करने के लिए कि नशा उन्मूलन हमने करके आज इतने लोगों का वो झूठा आंकड़ा, वो पदाधिकारी अपना नौकरी बचाने के लिए, अपना वाहवाही के लिए उनके पास आंकड़ा भी पहुँच जाएगा कि इतने लोग शराब नहीं पी रहे हैं। लेकिन आज वो धरती पर आकर के देखें, हम लोग गांव में भी निवास करते हैं, शहर में भी निवास करते हैं, हर जगह बिहार में डिलीवरी बॉय द्वारा घर पहुंच शराब की सेवन का उपलब्धता हो गई है। ये दिखावा है उनका और मैं इसको एक सिरे से खारिज करता हूं और इसका निंदा भी करता हूं कि इतना अच्छा दिन पर ये झूठी बातें और जो शराब उन्मूलन की दिवस को ये मना रहे हैं वो टोटल राजनीतिक है उनका और वोट की राजनीति को हर समय हर योजना में करते हैं। तो ऐसा इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है और हम लोग इस दिन का निंदा करते हैं कि आज ऐसे शुभ दिन में और नशा हर घर में और हर जगह उपलब्धता के बाद नशा उन्मूलन दिवस मनाना यह सिर्फ दिखावा है। तो सर नशा मुक्ति अभियान चला तो रहे हैं, परंतु जो है आज शराब पीकर पकड़ाते हैं तो गरीब घर के लोग पकड़ाते हैं सर, प्रशासन उसी को पकड़ती है, शराब बेचने वालों को तो पकड़ती नहीं है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? मैं कहा कि अभी जो यहाँ जितने अपराधी हैं, शराब माफिया हैं, बालू माफिया हैं, कहीं ना कहीं सरकार का और सरकार में बैठे प्रशासन के लोगों का संरक्षण प्राप्त है और उनके संरक्षण से हर जगह शराब की बिक्री हो रही है। तो और वो मोटा रकम उनके जो पदाधिकारी हैं उनके तक जाता है
क्या है कि जब जिस कानून को आप बनाइए और यदि सख्ती से उसको लागू कीजिएगा तो किसी में दम नहीं है कि वो शराब बेच लेगा। लेकिन वो इनके जो प्रशासन में बैठे लोग हैं ना, वो हर थाना में शराब बेचने वालों का अलग से दलालों के माध्यम से उनका साठगांठ है, उनके साठगांठ से शराब बिका है और वो बेचवा रहे हैं। इसलिए वो दिखावा के लिए गरीब गुरबा जो दिन भर मजदूरी करता है, जो दिन भर काम करके आता है थका हारा, अपना थकान मिटाने के लिए यदि वो शराब का सेवन करता है तो अपना खाना पूर्ति के लिए उन लोग उसको पकड़ करके और उन पे केस दर्ज करते हैं। यानी गरीबों पर शोषण हो रहा है। कहते हैं गरीबों का सरकार है बिहार सरकार। कोई गरीबों की सरकार नहीं है। गरीबों के लिए आज 33 वर्षों से बैठा सरकार सब योजना तो जरूर बनाए, केंद्र से भी योजना उन्हीं के लिए है और राज्य से भी योजना है, लेकिन योजना का लाभ उन गरीबों तक नहीं पहुंच पाता है। इनके प्रशासन में बैठे लोग जो हैं इतने भ्रष्ट हैं कि वो दलालों के माध्यम से उस योजनाओं को बंदर बांट किए हुए हैं और उस सरकार को सब पता है। जैसे आज पीडीएस का बात आए तो हर जगह 4 किलो अनाज मिलता है, 40 रुपये पर बोरा डीलरों से कमीशन लिया जाता है। वो पैसा कहाँ जाता है? आज जितना आंगनवाड़ी केंद्र है, आंगनवाड़ी केंद्र पर छोटा केंद्रों में 3,000 और बड़े केंद्रों पर 4,000 रुपया, और एक जिला से करीब 1200 केंद्र हैं तो उसमें अब जोड़िए कितना पैसा होता है। ये पैसा कहाँ जाता है? आशा के माध्यम में स्वास्थ्य विभाग को ले लीजिए, उनके द्वारा जितना भी काम किया जाता है तो वहाँ जो बैठे जो पदाधिकारी हैं हॉस्पिटल में, उनके द्वारा हर आशा बहनों का 200 से 300 रुपया बिल से काट लिया जाता है। वो पैसा कहाँ जाता है? तो भ्रष्टाचार के आकांठा में डूबी हुई सरकार और इनके पदाधिकारी, जितना भी इनकी निंदा की जाए वो कम है। ये कहाँ लाभ हो सकता है उन गरीबों को? योजना सिर्फ है लेकिन उन योजनाओं में ही लूट है और पन्ना में सिर्फ है, किताबों के पन्ना में है, किताबों के पन्ना में है। और जो इनका है मिली भगत से कहीं न कहीं सरकार उसमें सरकार से संरक्षण है भ्रष्ट पदाधिकारियों को और उनके माध्यम से वो हम तो कहेंगे कि सरकार के में बैठे लोगों तक भी जाता है उसका पैसा। आखिर यह जो नशा मुक्ति अभियान कैसे मतलब सुदृढ़ रूप से कार्य करेगी, दूर कैसे होगी? ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। नशा मुक्ति का आज के समय में बढ़ते हुए ये पॉल्यूशन, बढ़ते हुए काम का बोझ, और जो यहाँ 65% किसान और मजदूर हैं जो दिन भर काम करेगा, उसको थकान के लिए कुछ न कुछ उसको नशा से ही शरीर का थकावट दूर होगा। अल्कोहल लेना पड़ेगा उनको। हाँ हाँ हाँ, देखिए आज जितना भी एलोपैथिक दवा है या हेमोपैथिक दवा है, उस सब में कहीं ना कहीं अल्कोहलिक मात्रा है। उसी से रिलीफ जब शरीर को मिलता है तो ये शरीर जो मजदूरी करके या काम करके जब थकता है तो उसको थकान मिटाने के लिए अल्कोहल की ज़रूरत है। और सरकार को सबसे सहमति लेकर के, एक तो राजस्व की भी हानि हो रही है, इसमें लोग पीने वाले मान नहीं रहे हैं, जहरीला शराब पी करके घर बर्बाद हो रहा है, लोगों की मृत्यु हो रही है, और अवैध शराब बेचने वालों का संख्या बढ़ गया है, उससे अपराध बढ़ा है। जो ये जो उनका व्यवसाय करने के लिए वो न पुलिस मुहकमा को समझ रहे हैं, न प्रशासन को समझ रहे हैं, न सरकार को समझ रहे हैं, न आम जन को समझ रहे हैं, न संभ्रांत व्यक्तियों का समझ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उनको अपराध करना है और एन केन प्रकारे न अपराधियों को पैसा कमाने का एक जरिया हो गया है। तो इसको हमारे मतलब जो मेरा व्यक्तिगत मत है वो इनको सभी पार्टियों को सर्वदलीय बैठक करके और राजस्व की भी हानि को देखते हुए और लोगों की शारीरिक रूप से भी हानि को देखते हुए सरकार को इस शराबबंदी को तोड़ते हुए शराब चालू कराना चाहिए। जी, यानी आपका कहने का मतलब शराब चालू हो जाना चाहिए। हाँ, एकदम होना चाहिए। और सारे सवालों का एकदम मतलब हंसते हुए जवाब दिया। और बाकी प्रमोद सिंह जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, और लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्तागण के बारे में क्या सोचते हैं, और चिराग पासवान जी के बारे में क्या सोचते हैं, आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।